दिवाली के बाद की बात होगी। रात को 1 बजे मुझे कॉल आती है, सामने वाला इंसान रो रहा है, मैम मुझे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, अगर मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे घर वाले मेरी शादी करा देंगे। शी वॉज वन ऑफ माई स्टूडेंट, पढ़ाई में बिल्कुल एवरेज थी और हमेशा बीमार भी रहा करती थी। टेस्ट या तो डर से देती नहीं थी या तो देती थी तो बहुत खराब नंबर आते थे। उस रात मेरी उससे लगभग 1 से 1.5 घंटे बात हुई। मैंने उसको यही बोला कि देखो अभी भी आपके पास समय है अगर आप चाहे तो, लेकिन अगर ऐसे ही परेशान रहते रह गए, परेशान रहकर और ज़्यादा आप समय वेस्ट करोगे और सिलेक्शन तो बिल्कुल भूल जाना, नहीं होने वाला है। उसने मेरी उस बात को उस रात समझा था, मेहनत करी, लगी रही, बीच में ब्रेकडाउन हुए, बीच में लगा कि नहीं हो पाएगी, लेकिन उठी, फिर खड़ी हुई, पीछे मुड़कर नहीं देखा, नीट का पेपर दिया, रिजल्ट आया, नंबर बने 618, अभी मेडिकल कॉलेज में बैठी हुई है। आपको पता है ये उसने कैसे कर लिया? वो तो पढ़ाई में भी एवरेज थी और बहुत अच्छे नंबर भी नहीं बन रहे थे टेस्ट में। बस एक चीज थी, बस एक चीज जो आपको अपने अंदर लानी है, आपका बिलीफ सिस्टम। उसने उस दिन अपने ऊपर बिलीव किया था, अपने ऊपर काम किया था। जब तक आप अपने ऊपर बिलीव नहीं करोगे, अपने पोटेंशियल के ऊपर बिलीव नहीं करोगे, तब तक आपका पूरा पोटेंशियल कभी भी बाहर निकलकर आ ही नहीं सकता है। जिस दिन आपने अपने ऊपर विश्वास करना शुरू किया, अपनी काबिलियत पर विश्वास करना शुरू किया, देखो कैसे निकल कर आती है अंदर की आपकी जो ताकत है, आपकी जो क्षमता है। और ऐसा मत सोचना कि मैं आपको यहाँ पर फील गुड कराने के लिए खड़ी हूँ या फिर आपके कानों में कुछ बातें अच्छी लगे ये सुनाने के लिए खड़ी हूँ, बिल्कुल नहीं। मुझे यहाँ पर खड़े होकर आपको अच्छा फील कराने की शौक ही नहीं है। मैं बस आपको सच्ची बातें बता रही हूँ जो आप कर सकते हो। हाँ, अगर नीट के 1-2 महीने पहले ये बात मेरे से पूछते कि मैम क्या अभी भी हम 0 से स्टार्ट करें तो क्या हमारा नीट क्रैक हो जाएगा, तो शायद मैं भी एक बार में डाउट में आती कि नहीं यार 0 से तो इम्पॉसिबल लग रहा है, बट अभी 5 महीने हैं और इट इज पॉसिबल, तभी मैं कह रही हूँ। आपको पता है ये जो नीट में जो इस साल टॉप करेगा ना बच्चा, ये लास्ट के 5 महीने का ढंग से ना पढ़े, टॉप करना तो दूर, नीट क्रैक भी नहीं होगी। या जो बच्चे अभी आगे चल के नीट क्रैक करने वाले हैं ना नीट 2025 में, उनके भी बहुत सारों के मार्क्स अभी 250, 300, 350, 400 बन रहे होंगे, बट उनका नीट क्रैक होगा अगर वही 5 महीने लगे रहे तो आप क्यों नहीं कर सकते यार? और 0 पर कोई नहीं होता, कुछ तो आपको भी आता होगा, कुछ तो भगवान ने बुद्धि तुम्हें भी दी होगी, तभी तो सोच रहे हो कि नीट एग्जाम देनी है। अगर बुद्धि नहीं होती, आता नहीं होता, तो एग्जाम देने के बारे में भी नहीं सोचते। तुम सोच रहे हो मतलब कि तुम्हें कुछ तो आता है, कुछ तो दिमाग है, कर सकते हो, क्षमता, बॉडी को पता होता है अपने अंदर से कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तुम्हारे बॉडी को पता है, तुम्हारे मन को पता है कि मैं कर सकता हूं, तभी तुम्हारे मन ने, तुम्हारे दिमाग ने बोला कि चलो नीट की तैयारी करते हैं, तो तुम कर सकते हो। और 5 महीने में तो अच्छा का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है यार, यकीन नहीं होता। जरा इसको देखो, ये कौन है आपको पता है? दिस इज मी। ये मई 2023 की पिक है मेरे लाइफ में एक ऐसा फेज था जहां पर मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैंने खूब सारी वेट गेन कर ली थी, हार्मोनल डिसबैलेंस हुई थी बहुत खतरनाक, बॉडी में BCOD, बहुत सारी बीमारियां हो गई थी, बॉडी शेमिंग स्टार्ट हो गई थी बहुत ज़्यादा। मेरे दोस्त, मेरे परिवार बॉडी शेमिंग करना स्टार्ट कर दिए थे। इवन लास्ट ईयर की बात है, मुझे याद है मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी, इंडिपेंडेंस डे की कम्युनिटी पोस्ट थी। उस कम्युनिटी पोस्ट पर मुझे इतने वल्गर कमेंट आए थे, बॉडी शेमिंग हुई थी स्टूडेंट्स के, आई डोंट नो स्टूडेंट्स थे जो भी थे, बट बहुत ही वल्गर कमेंट्स थे। मुझे ना चाहते हुए भी उस पोस्ट को डिलीट करना पड़ा था। मैंने उस दिन सोचा या तो मैं इन कमेंट्स को अपने ऊपर एक्सेप्ट कर लूँ आजीवन, या तो मैं अपने आप को चेंज कर लूँ। मैंने चेंज करने वाला ऑप्शन चूज किया। लोग 1 घंटे वर्कआउट करते थे, मैं 2 घंटे वर्कआउट करती थी। डाइट स्ट्रिक्ट फॉलो करी, बिल्कुल बाहर का नहीं खाया, स्ट्रिक्टली एक्सरसाइज करी, कंसिस्टेंट रही। 2 महीने रिजल्ट नहीं मिले, 3 महीने मिले, चौथे महीने से अचानक से अंतर दिखना मुझे स्टार्ट हुआ था। 5-6 महीने में ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी कि लोग मेरे से पूछने लगे थे कैसे किया, हुआ कैसे, एंड हियर आई एम। ये सारी कुछ बातें हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास कम समय है, बिल्कुल कर सकते हो, करना चाहो तो। कंसिस्टेंसी मांगती है आपकी मेहनत और कुछ नहीं। और कंसिस्टेंट अकेले नहीं रह पा रहे हो तो मेरे साथ रह जाओ। 7 डेज चैलेंज मैं आपके लिए लेकर आ रही हूं। कमेंट कर दो चैलेंज एक्सेप्टेड मैम। 7 दिन चैलेंज करते हैं आपके साथ पढ़ने की।
सीरीज ला रही हूँ, बहुत ही उम्दा सीरीज है, नीट एक्सट्रीम केमिस्ट्री में अगर हालत बहुत खराब है, कुछ भी नहीं आता, जीरो पर हो, कुछ भी नहीं पता, कंसेप्ट ढीले हैं, नहीं बनते हैं क्वेश्चन, मेरे साथ बनाओ। मुझे पता है थ्योरी बहुत सारे यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, तो मैं यहाँ पर थ्योरी पढ़ाने नहीं जाऊंगी आपको, सिंपल मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐसी रहेगी कि क्वेश्चंस के थ्रू ही मैं आपको डिटेल्ड कंसेप्ट, क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच और क्वेश्चंस के थ्रू ही पूरे चैप्टर को कवर करा दूंगी। क्वेश्चंस मेरे 3 लेवल पर रहेंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 फॉर्मेट में हम सारे चैप्टर्स को समझेंगे। लेवल 1 में हम किसी चैप्टर की बेसिक सारी जो कंसेप्ट है उनको समझेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। लेवल 2 में हम एनसीईआरटी के थोड़े और कोर पर जाएंगे उस चैप्टर की कि क्या और बढ़िया सवाल पूछे जा सकते हैं किस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके। लेवल 3 में हम एनसीईआरटी एकदम डीप से अगर उठाकर कोई टफ क्वेश्चन बनाना चाहे तो हम उसको भी कवर करेंगे। ऐसी सीरीज नहीं आई है पूरे यूट्यूब पर, अटेंड करना बहुत फायदा होगा और कुछ सीख कर जाओगे। ऑल्सो जो बच्चे पीवाईक्यूज में फंसते हैं, मेरी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पर, पीवाईक्यूज के एक एक डिटेल्ड सॉल्यूशन है, एक एक क्वेश्चन की, जितने क्वेश्चन एनडीए जब से पेपर कंडक्ट करा रहा है तब से पूछे जाने वाले, एक एक क्वेश्चन को डिटेल कंसेप्चुअली समझाया है मैंने। इस सीरीज में भी मैं हर एक क्वेश्चन के थ्रू, मुझे पता है थ्योरी पढ़ लेते हो लेकिन क्वेश्चन अप्रोचिंग में हमेशा आप लोगों को प्रॉब्लम रही है, तो क्वेश्चन कैसे अप्रोच करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू कैसे चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे, वो सारी चीजें हम कराएंगे। दोपहर के 12 बजे 6 दिसंबर को, याद रख लो ये तारीख, लिख लो, 6 दिसंबर को दोपहर के 12 बजे आप सबको आना है। 7 दिन कंसिस्टेंट रह जाना मेरे साथ, 8वें दिन तुम खुद आओगे। 7 दिन पुश करना और मैं यहाँ पर खड़ी हूँ आपकी मदद करने के लिए। आना, मेरे साथ बैठना, पढ़ना, मजा आएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं 6 दिसंबर 12 बजे। तब तक के लिए बाय, अच्छे से पढ़ते रहो। जय हिंद।